देश में कोरोना आपदा के संकट की इस घड़ी में जहां कई लोग इस समय भी मुनाफे के बारे में सोचकर कार्य कर रहे हैं, वहीं लोगों की जान बचाने के लिए भी कुछ लोग सामने भी आ रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। ऐसे ही महाराजगंज जिले के सिसवा कस्बे के 3 भाई जो कोरोना के सेकंड फेज में संक्रमितों के लिए बड़े मददगार बनकर उभर रहे हैं। तीनों भाइयों द्वारा कोरोना संक्रमितों को निजी एम्बुलेंस सेवा से अस्पताल पहुंचाने, जगह जगह निःशुल्क पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करने, ऑक्सीजन मुहैया कराने व कस्बे को सैनिटाइज कराने के साथ साथ लोगों में मास्क वितरित कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग अब तीनों भाइयों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने की तारीफ कर रहे हैं। ये तीनों भाई निरंतर समाज सेवा में लगे रहते हैं। इनका ये उद्देश्य रहा है कि इस कोरोना महामारी में जहां अपने भी करीब नहीं आ रहे, वहीं इन तीनों भाइयों ने लोगों की मदद करने का काम किया। यहां तक की जानकारी मिलते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र सिसवा में भी कोरोना संक्रमित के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए अपनी संस्था में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने और उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में जब भी इनको अवसर मिला, तीनों भाई मैदान में उतर जाते हैं। आज आपदा के इस दौर में एक बार फिर लोगों के सहयोग में जुटे हुए हैं और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके छोटे आईपीआईसी स्कूल के संचालक इंजीनियर नीरज तिवारी व छोटे भाई धीरज तिवारी ने बताया कि कोरोना का जो दूसरा वेव है हर व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है, वो खतरनाक भी है। इस कड़ी में हमने जो प्रयास किया, नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइज कराया। बाकी क्षेत्रों में जो मरीज हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो उनके लिए घर तक जाकर उस असुविधा को दूर कर रहे हैं। इस महामारी से सभी लोग परेशान हैं, फिर भी पहले से स्थिति सामान्य है, लेकिन पिछले दिनों जो स्थिति थी लोगों को काफी दिक्कत हुई, उसके लिए हम लोग खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। आज इस दौर में जब इस कोरोना महामारी के कारण अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं, वहीं आज ये तीनों सगे भाई इस महामारी में लोगों के लिए देवदूत बनकर उभरे हैं और अपनी जान की परवाह न करके लोगों को बचाने के प्रयास निरंतर कर रहे हैं। वहीं कोरोना बीमारी से जो आज लोग ठीक हो गए हैं, वो इन तीनों भाइयों को दुआएं भी दे रहे हैं। शायद पूरे देश में फैली इस महामारी से इसी सोच के साथ हम खत्म कर सकते हैं। महामारी कोरोना के दूसरे वेव में थोड़ी असुविधा सिसवा तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी वासी हैं सबके साथ ये देखने को मिल रहा है। सभी लोग थोड़ा हताश व परेशान हैं। इसको लेके हम लोगों ने तीनों लोगों ने एक बार सबके पास जिनको भी ऑक्सीजन लेवल जिसका कम हो रहा है उसके पास अब कॉन्सेंट्रेटर अवेलेबल कराना या ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराना या जिन भी आवश्यकता जो उनको मरीज को पड़ रही है उनको हम लोग तत्काल अपने वाहन से उनके पास उपलब्ध करा रहे, जिससे कि तत्काल में उनका किसी भी प्रकार से जान बचाया जा सके। ऐसे में उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी पूरा जिम्मेदारी हम लोग अपने ऊपर लेकर पूरा एक साथ कर रहे हैं ताकि वो उनका हॉस्पिटल तक वो पहुंच जाए, सही समय से उनका इलाज हो जाए। इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। कितने लोगों का मरीज आपने ठीक कर सका? निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि अब तक 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनका सीधे जीवन बचाने का पूरा अब तक हम लोगों ने प्रयास किया और वो लोग आज बचे भी हैं। मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ। कोरोना से मैं निकल पाया, बच पाया, तो उसके बाद मुझे खुद भी एहसास हुआ कि ये पिछली बार की महामारी की तरफ से ये नहीं है। इस बार महामारी ये बहुत बड़ी है, लोगों की जान जा रही है। तो इसके लिए हमने पहले ऑक्सीजन की सुविधा के लिए कंसंट्रेटर, गैस सिलेंडर्स वगैरह इन सब की सुविधा से पहुंचवाया कि जो ज़रूरतमंद है उनके पास पहुंच सके, दवाओं और जो भी ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं हो सकती है जो दिया गया। सबसे बड़ी जो यहाँ पे समस्या थी ऑक्सीजन और बेड्स वगैरह को लेकर के, तो हॉस्पिटल में जो बेड्स मिल सके वो बेड हमने प्रोवाइड कराए लोगों को, चाहे वो महाराजगंज हो चाहे गोरखपुर हो, उनसे संपर्क करके जिस तरह की सुविधा हो सकती है हमने प्रदान करने की कोशिश की है। संचालक आरपीआईसी स्कूल सिसवा बाजार। देखिए, तत्काल के समय में कोरोना महामारी से सभी लोग बहुत परेशान हैं और अभी तो धीरे धीरे कुछ स्थिति सामान्य होने की स्थिति में है, लेकिन पिछले 20-25 दिन में समाज में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है लोगों को। मुख्य रूप से ऑक्सीजन की असुविधा, ऑक्सीजन के कारण लोगों को दिक्कतें हुई और दवाओं की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, जिसका हम पिछले 20-25 दिनों से पूरी तरह से लगे हुए हैं। कहीं भी लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, घर घर ऑक्सीजन पहुंचवाना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से भी लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा दिलाना, यहाँ तक कि जो दवाओं की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है उस दवाओं की भी अवेलेबिलिटी कराना और लोगों को सहयोग में हम लोग लगातार लगे हुए हैं।